दौलतपुर गांव में मंगू नाम का एक धोबी रहा करता था। दिन भर वो और उसकी पत्नी गांव के लोगों का सारा कपड़ा नदी किनारे धोते और शाम होते ही सारे कपड़े सूखने के बाद गांव वालों को वापस कराते। पिछले कुछ समय से इस काम से मंगू की कमाई भी अच्छी होने लगी थी। अजी सुनिए ना, आज गांव में पशुओं का मेला लगने वाला है। आप एक गधा खरीद कर ले आइए ना। मैं हर रोज अपने सिर पर कपड़ों का बोझ उठाते उठाते थक गई हूँ। बात तो सही कह रही हो तुम सावित्री। तुम्हें कपड़े का बोझा उठाते देख मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, अभी तो हमारी हैसियत गधे खरीदने की ही हुई है। मंगू आज का काम छोड़कर गांव के बाजार में गधा खरीदने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस गधा खरीदकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तब रास्ते में उसे दो लुटेरे मिलते हैं। अरे वाह, ये गधा तो बड़ा ही दिमाग वाला लगता है। इसे क्या बाजार से लाए हो? अरे क्या बात कर रहे हो, गधे में दिमाग होता है क्या? मूर्ख कहीं का। ऐसा लगता है गधा ये नहीं तुम हो। इससे क्या करोगे तुम? खेत जोतोगे या ये दूध देगा? ये तो और महामूर्ख है। गधा ना तो खेत जोतता है ना ही दूध देता है। कहाँ से आए हो भाई? तो इसको क्यों ले जा रहे हो घर की रखवाली के लिए? ए भगवान! ए भाई, तुम दोनों हटो, मुझे जाने दो। ना जाने कौन हो तुम लोग, मेरा पूरा टाइम खराब कर दिया। हटो हटो, अपना रास्ता नापो। मूर्ख सब कहीं के। अच्छा, तो अपने आप को क्या ज्यादा दिमाग वाले समझते हो? अरे तो मुझे तुम जानते नहीं, मेरे दिमाग के किस्से हर जगह मशहूर हैं। चलो हवा आने दो, निकलो यहाँ से, नहीं तो एक उल्टे हाथ का दूंगा कि सारी मूर्खता यहीं निकल जाएगी। अरे रुको, अगर इतने ही दिमाग वाले हो तो शर्त लगाओ। फिर क्या शर्त? मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, तुम उसका उत्तर दे पाए तो ये गधा और उसके साथ ये पैसे भी तुम्हारे, और अगर हारे तो ये गधा मेरा। मूर्खों की पहेली भी मूर्खों वाली ही होगी। ऐसी पहेली का उत्तर तो मैं चुटकी बजाकर भी दे सकता हूँ। चलो ठीक है, पूछो जो पूछना है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हैसियत क्या है। बहुत बकवास करता है। बताओ, 4 खड़ों को नगर बना, 4 कुएं बिना पानी, चोर 18 उसमें बैठे, लिए एक रानी। आया एक दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में उसने डाला। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? पहेली भी चोरों वाली है, अभी बताता हूँ। आया दरोगा, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। नहीं, ऐसी कोई पहेली ही नहीं है। चले थे मूर्ख बनाने। चलो अब हटो, मुझे जाने दो। अरे अरे, इस पहेली का मतलब है कैरम बोर्ड। होती है ना उसमें रानी और गोटी 18। लाओ भाई, अब ये गधा मुझे दो और अब तुम अपना रास्ता नापो, नहीं तो एक उल्टे हाथ का ऐसा दूंगा कि सारी मूर्खता यहीं निकल जाएगी। मंगू शर्त के मुताबिक अपना गधा हार चुका था। दोनों लुटेरे मंगू से उसका गधा ठग वहां से चलते बने। इधर मंगू भी खाली हाथ अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी आश्चर्य से उससे कहती है, क्या किया आपने? आप फिर से गधा लेकर नहीं आए? अब मैं इतना सारा कपड़ा अपने सिर पर नहीं उठा सकती। एक काम बोला वो भी नहीं किया। क्या हुआ, मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? सावित्री की बात सुन मंगू अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में उसे बता देता है। अरे, उन लोगों ने आपसे गधा जीता नहीं है, आपकी बेवकूफी का उन्होंने फायदा उठा लिया। अब इसकी सजा उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। उसने मेरे पति को बेवकूफ बनाया ना, अब मैं उसे दिखाती हूँ। बस इस बार आपको मेरी पूरी बात माननी होगी। अगले ही दिन मंगू तांत्रिक के वेश में लुटेरों को ढूंढने अगल बगल के गांव में पहुंच जाता है। आखिरकार कुछ देर बाद उसे एक घर के बाहर उसका गधा बैठा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो यही घर है उस लुटेरे का। रुक जा बेटा, तेरी नानी याद दिलाता हूँ। बेटा, अरे बेटा बाहर आओ। कौन है? कौन है? अरे बाबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। बस मेरे एक मंत्र से तुम्हें बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं आपकी बातों को सच क्यों मानूं? क्या पता आप कोई ठग हो तो? हाँ, एक ठग को तो दूसरा आदमी भी ठग ही लगेगा। क्या कहा? नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी बातों का सबूत भी दूंगा तुम्हें, तब भरोसा हो जाएगा। ये गधा कल तुम एक भले आदमी से शर्त में जीते थे ना। भला आदमी? एक नंबर का घोंचू था वो, मूर्ख आदमी था। वैसे आपकी बात तो सही है, ये गधा मैं कल जीत कर लाया हूँ। ठीक है बाबा, मुझे आप पर भरोसा है। आप मंत्र के माध्यम से मेरे आने वाले समय में उजाला भर दो, मुझे अमीर बना दो।
1 मिनट बच्चा। मंगू झोले में से पाउडर निकाल कुछ मंत्र पढ़कर जग्गा के मुंह पर फेंक देता है। ये ले, उजाला चाहिए, अब देख अंधेरे का मजा। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं अंधा हो जाऊंगा, कोई बचाओ। दरअसल ये कोई जादुई पाउडर नहीं बल्कि मिर्ची का पाउडर था। पाउडर आंख में जाते ही जग्गा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंगू उसकी हालत खराब देख अपना गधा लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब तो बात इज्जत तक पहुंच चुकी है। उसने मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर हमला किया है। कहीं से भी उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। जग्गा के दोनों भाई मंगू का घर खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूरी चलने पर ही उन्हें एक वैद्य दिखाई देता है। अरे सुन, भैया की हालत सही नहीं है। हमें तो बैठे बिठाए ही वैद्य मिल गया। क्यों ना हम इससे ही भैया का इलाज करवा लें ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे सुनिए वैद्य जी, क्या आप मेरे भाई का इलाज कर देंगे? आज भी मंगू वैद्य बन जग्गा को मजा चखाने आया था। वो जिस मौके की तलाश में था वो मौका अब उसे मिल चुका था। जब तक ये सबक न सीख जाए तब तक मैं ऐसे ही इसके पीछे पड़ा रहूंगा। चलो तुम्हारे भाई की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। क्या कहा? मतलब ये कि बीमारी ठिकाने लगाता हूँ। घर पर मंगू जग्गा के सामने खड़ा है। जग्गा बिस्तर पर बैठा हुआ दर्द से कराह रहा है। एक बार वो कमीना मिल जाए, उसको छोड़ूंगा नहीं। आहा, इसकी तो हालत बहुत बुरी हो गई है। ऐसा लगता है किसी ने मार मार कर इसका भूत उतार दिया हो। धोबी के कपड़े की तरह धोया है। एक काम करो, बाजार से ये सारी दवाइयाँ लेकर आओ। दवाई की पर्ची लेकर दोनों भाई बाजार चले जाते हैं। इधर मंगू, क्यों रे लुटेरे? बगल से ही डंडा उठा मंगू जग्गा पर डंडों की बौछार शुरू कर देता है। क्यों रे लुटेरे, अब मिला चैन? जा, तुझे माफ किया। अब आगे तू चैन से अपनी जिंदगी जी ले। अब मेरे शरीर में बचाई क्या है जो मैं चैन से जीऊं? मंगू अपना काम करके जग्गा के घर से भाग चुका था। अब जग्गा के भाई जब दवाई लेकर पहुंचते हैं तब जग्गा उन्हें अपनी इस हालत के बारे में बताता है। उसके दोनों भाई गुस्से में मंगू को खोजने के लिए दोबारा निकल पड़ते हैं। अचानक ही एक घर के बाहर उन्हें मंगू का गधा बैठा हुआ दिख जाता है। आखिरकार मिल ही गया इस मंगू का घर। अब उसने जो हमारे भैया की हालत की उसका बदला लेने का समय है। चलो चुपचाप घर में घुसते हैं। जैसे ही वो दिखेगा मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। दोनों भाई मंगू का घर समझ उसी गांव के गुंडे के घर में घुस जाते हैं। इन दोनों को देखते ही गुंडा गुस्से में, चोर कहीं गए, दिन में ही चोरी, वो भी मेरे घर में। अभी तुम दोनों की हड्डी पसली एक करता हूँ। दोनों भाई मार खाकर अधमरी हालत में गुंडे के घर से बाहर आते हैं। ये भगवान, एक गधा क्या ठग लिया। इस मंगू ने तो हमारी नानी ही याद दिला दी। क्यों, स्वागत अच्छे से हुआ ना? मुझे पता था कि तुम दोनों भाई जग्गा की पिटाई का बदला लेने आओगे ही, इसीलिए मैंने अपना गधा गुंडे के घर के बाहर बांध दिया था। उम्मीद है इतना होने के बाद तुम लोग अब सुधर जाओ। सुधर? अब जिंदगी में भूल कर भी हम किसी को नहीं ठगेंगे। जग्गा के बहकावे में आकर हम लोग ये सब काम करते थे, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि कभी ठगी का काम नहीं करूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।